हेलो फ्रेंड्स, उलूकास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दुर्गाष्टमी है और नवरात्र पर्व चल रहे हैं। कई लोग आज दुर्गाष्टमी के पर्व पर नवरात्र पर्व का समापन करते हैं और कई लोग कल करते हैं। मैं कल नवमी के दिन इसकी जो पूजा होती है उसको करूँगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वाली पूजा जो हम विधि विधान से करते हैं यह मात्र एक औपचारिकता है। यूँ तो हर दिन हम अपने हर कर्म में जब उसको पूरे मन से करते हैं तो वह एक प्रकार की कर्म भी हमारी पूजा ही होता है। अतः जब हम नवरात्र पर्व का समापन करते हैं तो उसमें नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर आप माँ के दुर्गा स्वरूप को मानते हैं तो भी ठीक है। अगर आप भगवान के नाम से ये पूजा करते हैं या भगवान के किसी भी रूप को मानते हैं, उस नाम का स्मरण करते हैं, तो मैं उसमें कोई बहुत अधिक भेद नहीं मानती। क्योंकि जो ये सब आप ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि आपको दिल्ली जाना है और आप उसके लिए जो टिकट लेते हैं, आप या तो बस लेंगे या तो ट्रेन लेंगे और या फिर फ्लाइट। ये आपकी इच्छा पे और आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, मगर आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है आपको दिल्ली पहुंचना है। तो ऐसे ही पूजा प्रार्थना है और भगवान के नाम और रूपों में भिन्नता है। अब इनमें से कौन सा नाम आप बोलते हैं, कौन सा रूप है, किसका ध्यान करते हैं, कौन सी फ़ोटो को आपने सामने रखा हुआ है, ये इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती जितने कि ये बात कि आपका उद्देश्य क्या है। तो पूजा प्रार्थना करने के पर्सन टू पर्सन जो उद्देश्य हैं वो अलग भी होते हैं, लेकिन इन उद्देश्यों में बहुत ज़्यादा भिन्नता होना भी ठीक नहीं है। इसी से इंसान में भी थोड़ा भेद या कभी कभी कंट्रोवर्सीज और कभी कॉन्फ्लिक्ट्स का भी कारण ये बन जाते हैं। तो इसीलिए एक समानता काफ़ी हद तक होनी चाहिए। और जो मेरे हिसाब से पूजा प्रार्थना का जो प्राइमरी जो एम है वो होती है आध्यात्मिक उन्नति, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जैसे कि बुक्स होती हैं, आप स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किताबों में ही पूरा सिलेबस लिखा होता है, लेकिन फिर भी हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें उसको विषय वस्तु को पढ़ाता है, समझाता है और फिर हमें वो विषय अच्छे से सुग्राह्य या सुपाच्य तरीके से आ जाता है, समझ में आ जाता है और हम उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। ऐसी पूजा और प्रार्थना होता है कि जैसे कि भगवान हैं, सारे जो स्कूल की शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में हम जो पाठ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, सब कुछ ज्ञान और जो रूल्स हमें सिखाए जाते हैं वो सब वहीं पे निहित हैं। सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, सब जानते हैं कि जीवों पे दया करनी चाहिए, ये सब जगह लिखा हुआ है, बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। मगर ये चीज़ें स्वभावगत हो जाएं और किसी विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जबकि इन रूल्स का पालन करना पॉसिबल नहीं है, तब भी हम इन रूल्स को ना भूलें, इसके लिए निरंतर पूजा प्रार्थना करना ज़रूरी होता है। तो मेरा यही उद्देश्य है, मुझे ऐसा ही लगता है कि यही पूजा प्रार्थना का उद्देश्य होता है। और हम एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आपने भी देखा होगा कि जो हमारे पुराने टाइम से ही ये प्रथाएं चली आ रही हैं कि सुबह उठते हैं और जो पुरानी दादी नानी अम्माएँ वगैरह होती हैं, सुबह उठते हैं उनके हाथ में झाड़ू आ जाती है। आज भी होता है, लोग जहाँ पर आजकल काम वालियों का प्रचलन हो गया है वहाँ तो लोग वेट भी करते हैं या फिर दिन दिन तक भी झाड़ू बहारी नहीं करते, लेकिन तब भी प्रतिदिन घर को साफ करने का एक नियम हर घर में प्रचलित है। क्यों? घर तो हमारे आजकल इस तरह बने होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आने का कोई रास्ता भी नहीं होता। अगर प्रॉपर कवर्ड घर है तो उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं आना चाहिए,
लेकिन जब हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारा कचरा उसमें आ गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कचरा आता कहाँ से है। तो बहुत से तरीके हैं, दरारें हैं, जाली है और पैर हैं। जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर से बहुत सारा कचरा अपनी चप्पलों के साथ, जूतों के साथ, पैरों के साथ ले आते हैं। ये सब कुछ इतना अनजाने में होता है कि कोई भी इसको जानबूझकर नहीं करता। और हवाओं के साथ भी चीज़ें अपने आप आती रहती हैं। तो इसी तरह से उस नियमित सफाई की आवश्यकता होती है, जो कि रूल्स बन जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमको कोई अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ये पूजा प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि होते हैं कि इसमें जो है सब कुछ एक रूटीन, एक कैलेंडर या फिर एक आदत बन जाती है। और उसमें जब भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, उनकी आरती या जो भी आपका तरीका है बोलने का, अगर आप अपनी भाषा में भी अपनी बात बोलें तो उसमें हमारा मेन मकसद यही होता है कि भगवान तो करुणाकारी हैं, पालने वाले हैं और वो हम पर दया करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें जो हमसे अनजाने में ही हो गई हैं। नेचुरल सी बात है कि जानबूझकर की गई गलतियों को के लिए तो क्षमा मांगने में भी आदमी को शर्म आने लगती है और उसका एक ही तरीका होता है कि वह खुद को इम्प्रूव करे। और इसी का जो आत्मबल होता है वो भगवान के सामने जाने से, भगवान की पूजा करने से ये मिलता है। यानी हमारे जो आत्म है, हमारा जो मन है, मानस है, इसकी सफाई होती है। मन के अंदर जो भी दुर्गुण अनजाने में ही बाह्य वातावरण से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से भी आ जाते हैं, तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं बन पाते। अगर हम नियमित रूप से भगवान से जुड़े रहते हैं, सब कुछ मानने से ही होता है। यदि हम अपने से बेटर किसी को भी मानते हैं, आप पर्सन्स में ले लो, जो भी हमारे कांटेक्ट के लोग होते हैं, उनमें से हम जिनको अपने से अच्छा मानते हैं या उनके जिन बातों को हम अच्छा मानते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इसी तरह से बुराइयाँ भी आ जाती हैं। कई बार हम गलत काम करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगने लगता है ये काम करने से तो वाह, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। और कई बार सही काम करने के लिए ऐसा लगता है कि इसमें तो बड़ी मेहनत है, कौन करे। तो फिर आसान वाला रास्ता इंसान अपना लेता है। पर जब भगवान के सामने जाते हैं तो फिर हमें सही गलत का भेद पता चलता है, उसे याद रखते हैं। इसे ही विवेक का जागृत होना कहते हैं। यही तृतीय नेत्र है, जैसे ज्ञान का तृतीय नेत्र कहें या विवेक का। ज्ञान तो है, लेकिन उसका जो सामयिक उपयोग और सही उपयोग करने की जो बुद्धि आती है, ये विवेक प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नियमित पूजा प्रार्थना ज़रूरी है। अब एक बात और मुझे कहनी है, जब हम ये वाले समापन करते हैं इन नवरात्र पर्व का, तो बाल गोपालों को बुलाकर, आदर देकर, उनका तिलक आदि करके, भगवान की पूजा के उपरांत भगवान को नैवेद्य अर्पण करके बाल गोपालों को नैवेद्य अर्पण किया जाता है और उनको खूब अच्छी तरह से भोजन, मिठाई, फल आदि और साथ में उपहार आदि दे करके, उनके पैर छूकर, मस्तक पर तिलक करके उनको विदा किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो नन्हे बाल गोपाल होते हैं, कन्याएं हैं, लंगड़ हैं, उनको हम भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। नेचुरल है कि वो भगवान का ही रूप होते हैं, उनमें दोष ना के बराबर या नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी इस प्रकार से पूजा की जाती है। अब एक बात मुझे और कहनी है कि ये साल में 2 बार आता है नवरात्र पर्व, जिसमें इस प्रकार से हम विधि विधान से पूजा करते हैं। तो 2 ही बार हम बाल गोपालों के, लेकिन वो भी कितने बाल गोपाल, 2, 4, 5 या 7 या 9, जितने भी बच्चों को हम बुलाकर, वो एक तरह से ये सब विधि विधान पूजा के जो औपचारिक पूजा का हिस्सा है। लेकिन जो असली पूजा होती है वो हमें अपने जीवन में प्रतिदिन ही करनी चाहिए। एक्चुअल बात क्या है कि
बाल गोपाल भगवान का दिया हुआ वरदान है। एक तरह से भगवान ही स्वयं हमारे घर आंगन में आते हैं खुद खेलने के लिए, और हम उनकी सेवा का जो सुअवसर पाते हैं, उनकी हम जितनी ज़्यादा पूर्ण मनोयोग से बिना किसी त्रुटि के उनकी सेवा करेंगे, तो वह सेवा सीधी समझ लीजिए कि हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं और मानव समाज के लिए भी कल के लिए अच्छे इंसानों को तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, दोष कहाँ रह जाते हैं, गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, जब हम समाज में देखते हैं कि कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि जिनको देखकर सुनकर उनके बारे में पढ़ करके समाचारों में घृणा उत्पन्न होती है और दुख होता है कि ये जो भी हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति या कोई किशोर, युवा, प्रौढ़ या किसी भी आयु का व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, तो वो क्योंकि उसकी परवरिश में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल हो गई है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने कार्य में भूल नहीं करता, लेकिन कभी ना कभी वे भूलें हो जाती हैं। अब वे भूलें हमसे ना हों, ये प्रत्येक माता पिता का, प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होता है। इसीलिए जो बाल गोपालों की परवरिश है, यह एक पूजा के समान ही, भगवान की पूजा के समान ही एक अत्यंत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है, बड़ा कार्य है, जिसको कि कोई अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि उनके लिए वो उतने महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक माता पिता के लिए, प्रत्येक अभिभावक के लिए भी अपना बालक, अपने घर में जो भी बालक होते हैं, वो भगवान के समान ही होने चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान की सेवा में जरा भी त्रुटि नहीं छोड़ना चाहते, यथासंभव उसे बहुत अच्छी तरह से किसी प्रकार का भी दोष न रह जाए और कोई भावनात्मक त्रुटि ना रह जाए, बिल्कुल वैसा ही बालकों की परवरिश में भी होना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हम देखते हैं कि जो कान्हा जी हैं, छोटे कान्हा जी हैं, उन पर जन्म से पूर्व ही इतनी अधिक विपत्ति आई थी। हालांकि सब जानते हैं कि वे भगवान का ही अवतार थे, उनके आने की घोषणा हो चुकी थी, और जबकि उनका जन्म जेल में हुआ, तब भगवान ने ही स्वप्न में प्रेरणा देकर, आदेश देकर ये सुझाव दिया कि उन्हें वो गोकुल, उनके पिता जो वसुदेव हैं, वो उनको गोकुल उनके मित्र के यहाँ, नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ छोड़ा है। तो इस प्रकार उनकी जो परवरिश है वो यशोदा माता के आंगन में हुई। मगर यशोदा माता ने को पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में पता भी लग गया था कि ये इनके पुत्र हैं, तब भी उन्होंने उनका पालन पोषण अपना बालक समझकर ही किया। क्योंकि जब हम परवरिश का सुख लेते हैं, तब हमें बस हम उस सुख से कदापि भी स्वयं को वंचित नहीं करना चाहते, और वही सुख हम लेना चाहते हैं। अतः कोई भी माता पिता हो, चाहे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिन्होंने अपने शरीर से बालक को जन्म दिया है, या कि कोई बालक उनके अंगना में खेल रहा है, पल रहा है, या फिर आपके पास पड़ोस के बालक, या जिनसे भी आपका जीवन के किसी भी मोड़ पर वास्ता पड़ता है, चाहे वो स्कूल है, अगर अध्यापक हैं, या जो अपने बालकों के दोस्त हैं, मित्र हैं, या किसी भी तरीके से आपके संपर्क में आते हैं, उनके साथ आपका जितना भी समय व्यतीत होता है, आप उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें, व्यवहार करें, जिससे कि आपके व्यवहार में कोई कमी ना रह जाए, भगवान की सेवा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जय दुर्गा मैया की। मिलते हैं शीघ्र सी एक अन्य वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने लोगों तक पहुंचाइए।